हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं आप ब्यूटीफुल लाइफ का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो चलिए जल्दी से जाइए और पहले पार्ट 1 देखिए और देन नेक्स्ट सेकंड पार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हैरी ने लारा का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उससे पूछ रहा था कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। लारा अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो रोने लग जाती है। हैरी लारा को रोते हुए नहीं देख पाता और इसलिए वो उसे हग कर लेता है। लारा थोड़ी देर तक काफ़ी रोती है और हैरी भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसके बाद वो उससे कुछ भी नहीं पूछता और थोड़ी देर बाद लारा अपने आप शांत होकर वहाँ से चली जाती है अपने घर। कुछ देर तक हैरी उसी रूम में रुकता है और लारा के बारे में सोचने लगता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे एक पिंक कलर की डायरी दिखती है और वो उस डायरी को उठा लेता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो डायरी लारा की है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। जब वो उसे अपने साथ लेकर घर में पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो लारा की पर्सनल डायरी है। वो कोशिश करता है अपने आप को रोकने की वो ना पढ़े क्योंकि वो लारा की पर्सनल डायरी थी और ऐसे कोई भी किसी को भी हक नहीं है किसी की पर्सनल चीज़ों को पढ़ना। लेकिन वो फिर भी उस पूरी डायरी को पढ़ लेता है और उसे पता चलता है कि वो 15 साल से अपने घर में कैद है और उसे लारा के बारे में सभी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आखिर बचपन से अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ। और उसे ये भी पता चल जाता है कि अब 15 साल बाद वो सिर्फ इसलिए बाहर आई है ताकि वो सिर्फ एक सिंगर बन सके और उसे दोस्त बनाने की परमिशन नहीं है, उसे किसी से बात करने की परमिशन नहीं है। उसे सब पता चल जाता है उस डायरी के थ्रू। और ये सब जानने के बाद हैरी को काफ़ी सैड फील होता है और जब लारा को ये बात पता चलती है कि उसके पास उसकी डायरी नहीं है तो वो परेशान हो जाती है कि कहीं उसकी डायरी कोई देख तो ना ले और उसे वो परेशान होती है कि कहीं अगर उसकी मॉम को मिल गई या फिर किसी और को मिल गई और किसी को उसके बारे में सब पता चल गया तो क्या होगा। वो काफ़ी परेशान होती है और हैरी भी ये सोचकर काफ़ी परेशान होता है कि अगर लारा को ये बात पता चली तो शायद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाए इस चीज़ को लेकर कि आखिर वो डायरी कहाँ चली गई। तो इसीलिए वो रात को उसके घर जाता है और पाइप से खिड़की से उसके रूम में जाकर वो उस डायरी को उसके रूम में रख देता है और ये बात लारा को पता नहीं चलती। जब लारा सुबह को उठती है और वो डायरी अपनी टेबल पर देखती है तो उसे काफ़ी शॉक फील होता है कि आखिर ये यहाँ कैसे आई। पर थोड़ा थोड़ा शक उसे भी हो जाता है कि शायद वो डायरी हैरी को मिल गई होगी और हैरी वो यहाँ रख कर गया टेबल पर वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी और वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन बस वो इस बात से खुश होती है कि उसे उसकी डायरी वापस मिल गई और किसी और के हाथ नहीं लगी। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है। जब वो स्कूल जा रही होती है तो उसकी मॉम से लड़ाई हो जाती है। वो वैसे अपनी मॉम से कुछ बोलती नहीं थी पर वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा वो हो जाती है और उसकी मॉम उसे काफ़ी डांटती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हो, मैंने तुमसे मना किया कि तुम किसी से नहीं मिलोगी और मुझे पता लगा है कि तुमसे कोई मिलने आता है। उसको वो काफ़ी ज़्यादा डांटती है तो लारा काफ़ी सैड हो जाती है। वो वहाँ पे तो कुछ नहीं बोलती और वो अपनी क्लासरूम में जाके अकेली वहाँ पर रोने लगती है। वो एक चेयर के पीछे बैठकर रो रही होती है और वहाँ पर हैरी भी आता है। हैरी को लगता है कि शायद उस रूम में कोई नहीं है, लेकिन जब वो ओपन डोर देखता है तो उसे लगता है शायद वो वहाँ हो और फिर वो वहाँ चला जाता है और लारा साउंड सुन के अलर्ट हो जाती है। पर हैरी उसके पैर देख लेता है और वो उसके पास जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे ये पहले बता दिया होता तो शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाता। और लारा को ये सुन के काफ़ी सैड फील होता है कि शायद वो मेरी हेल्प कर सकता था बट मैंने उसे कुछ नहीं बताया। और वो ये सुनने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा सैड फील करती है और रोने लगती है और यहाँ पे हैरी उसे कंफर्ट देता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमारी स्टोरी में आता है 5 ईयर का लीव। 5 साल बाद वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और 5 साल तक वो एक दूसरे से नहीं मिलते और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि आखिर दूसरा पर्सन रहता कहाँ है। हैरी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है बट
लारा वहीं रहती है और वो वहीं रहकर अपनी सिंगिंग पूरी करती है, क्योंकि वो तो अपनी मॉम के उस पर चलती थी, उसकी मॉम जो कहती थी उसे करना पड़ता था। तो वो एक अच्छी सिंगर बन जाती है, बहुत अच्छी सिंगर बन जाती है। बट अभी वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती, थोड़ी ही होती है, मतलब स्टार्टिंग होती है उसकी, बट वो काफ़ी अच्छी सिंगर होती है। और यहाँ पर लारा को 5 साल बाद फर्स्ट बार पहली बार दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में है और वो उस डायरी को उठाती है और काफ़ी इमोशनल होकर उस डायरी को देखने लगती है और कहती है कि तुम आज तक नहीं आए, पर तुम्हारे गिफ्ट मुझे जगह जगह मिलते रहे। और इससे हमें ये पता चलता है कि हैरी रोज़ लारा के घर आता था, बट वो वहीं उस पाइप से चढ़कर उसके लिए गिफ्ट रख कर और वहीं दूर से खड़ा होकर उसे देखकर वापस चला जाता था। इस बीच हैरी तो लारा को थोड़ा सा देख पाता था, बट लारा ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा 5 साल से। और इससे ये भी पता चलता है कि इसका मतलब हैरी अब उसी शहर, और सडनली लारा को कुछ वियर्ड फील होने लगता है, उसको कुछ घबराहट होने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती और वो सिंगिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। और इधर हम देखते हैं उसकी कुछ फ्रेंड्स आई हुई हैं। वैसे तो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थी, बट उसकी क्लासमेट होती हैं जो टीना और टोरी थी, वो आई हुई होती हैं उसके घर से और उसकी मॉम से उससे मिलने की परमिशन मांगती हैं, पर उसकी मॉम उससे मिलने की परमिशन नहीं देती। वो कहती हैं कि अभी वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रही है और उसके पास तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं है। वो उसकी मॉम से काफ़ी ज़िद करती हैं, उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ आप हमें बस 2 मिनट के लिए मिलने दीजिए, हमें बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन उसकी मॉम फिर भी नहीं मानती और उसको ये आवाज़ें लारा को सुनाई देती हैं, तो लारा जल्दी से भागकर बाहर जाती है। जब वो देखती है कि टीना और टोरी वहाँ पर आई हुई हैं, वो उसकी क्लासमेट थी तो वो थोड़ा सा जानती थी, तो इसलिए वो जल्दी से भाग कर आती है और टीना और टोरी उसे देखकर बताती हैं कि हैरी का एक्सीडेंट हो गया है। और ये बात सुनकर लारा को बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड फील होता है और उसे पता चल जाता है कि आखिर शायद उसे इसी वजह से घबराहट हो रही थी। और वो बताती है कि हैरी इस वक्त हॉस्पिटल में है और प्लीज़ तुम हमारे साथ चलो, उसे तुम्हारी इस वक्त ज़रूरत है। लारा जल्दी से भागी भागी टीना और टोरी के पास आती है, लेकिन उसकी मॉम उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम अपनी प्रैक्टिस करोगी और यही तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा करियर ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम किसी के लिए एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए तुम नहीं जाओगी। लारा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी मॉम से कहती है कि आप मुझे चाहती थी कि मैं हमेशा से सिंगर बनूं, मैंने सिंगिंग की, मैं 15 साल अपने घर में कैद रही, मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्लीज़ आज मुझे जाने दीजिए, बस आज मत रोकिए, मैं इसके बाद आपके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैंने आज तक आपके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं किया, बस मुझे आज जाने दीजिए। आपने जो कहा मैंने हमेशा से माना, प्लीज़ बस आज मुझे जाने की इजाज़त दे दीजिए। लेकिन उसकी मॉम फिर भी नहीं मानती और टीना टोरी भी उसकी मॉम से काफ़ी ज़िद करती हैं, प्लीज़ मैम बस आज के लिए उसे परमिशन दे दीजिए। और लारा को वो रोकती हैं उसकी मॉम, लेकिन लारा यहाँ पर नहीं रुकती और वो कहती है कि आज तक मैंने आपने जो कहा वो सब कुछ किया, लेकिन आज अगर आप मुझे परमिशन भी नहीं देंगे ना तो भी मैं नहीं रुकूंगी। और वो ये भी बोलती है कि आपने हमेशा अपने बारे में सोचा, आपने सिर्फ वही करवाना चाहा मुझसे जो आप चाहती थी, आपने कभी मेरी खुशियों के बारे में, मेरे सपनों के बारे में, मेरी ख्वाहिशों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और वो बोलती है मैं जानती हूँ आप नाराज़ होंगी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन क्यों माँ, क्यों आपने ऐसा किया? क्या आपको मेरी खुशियाँ पसंद नहीं? आप मेरी खुशी में खुश नहीं? या आप मेरी क्या गलती थी जो आपने मुझे इस तरह कैद कर रखा? और वो ये कहकर वहाँ से भाग जाती है और टीना टोरी भी उसके साथ साथ चली जाती हैं। वो तीनों हॉस्पिटल जाती हैं हैरी के पास, लेकिन जाने से पहले हेली जो उनकी थर्ड फ्रेंड थी वो उसकी मॉम से कहती है कि ज़्यादातर पेरेंट्स और स्पेशली मॉम अपने बच्चों की खुशियों में खुश होते हैं, लेकिन आपने कभी अपने बच्चे की खुशी नहीं देखी, आपको उसे समझना चाहिए, आपको उसकी खुशी देखनी चाहिए। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं।
वो तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और लारा हैरी के पास जाती है। तो वो हैरी के पास जाकर रोने लगती है। तो हैरी कहता है कि कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम फिक्र मत करो, बस ये छोटी मोटी चोटें, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। और वो उसके सिर पर हाथ रख कर कहता है फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। इसके बाद उसकी लारा की मॉम आ जाती हैं और लारा उन्हें देख के डर जाती है और वो एकदम से खड़ी हो जाती है और उसकी मॉम आके हैरी से उसका हाल चाल पूछती हैं। तो हैरी कहता है कि मैं अब ठीक हूँ। उसके बाद उसकी मॉम लारा से बात करती हैं और बोलती हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया, मैंने कभी तुम्हारी खुशियों को नहीं देखा, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हें क्या पसंद है, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं पूछा और अपनी ज़िद तुम पर थोपती रही और तुमसे जो मैं चाहती थी वो करवाती रही। लेकिन वो कहती है कि आपने सब मेरी ही सक्सेस के लिए किया और आप सिर्फ इतना ही चाहती थी कि मैं सक्सेस हूँ और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताऊँ और हमेशा खुश रहूँ। और मैं आज भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये सुन के वो इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम को हग कर देती है और कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और मैं बस इसी तरह से खुश हूँ। और इसी तरह से हमारी इस स्टोरी का एंड हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। और लारा की मॉम उसको परमिशन देती है सब कुछ करने की और हैरी और लारा भी वापस से साथ आ जाते हैं। हैरी ठीक हो जाता है और इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड वीकेंड। हैव अ गुड डे।